अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मालूम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भक्ति का एक अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पंडित कौशल किशोर शास्त्री द्वारा बड़ी सुंदर एवं मार्मिक ढंग से किया जा रहा है, तो श्रोता सुनने वाले भाव विभोर हो रहे हैं। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। कथा का समापन होने जा रहा है। आज हमारे साथ कथा व्यास जी कौशल किशोर महाराज जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कथा 7 दिन तक आपने की, आपको गुना में आए तो कैसा लगा? सबसे पहले तो गुना में आके तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बड़े प्रेम से सम्मान से इस कार्यक्रम को सुना और प्रवृत्त श्रोता है। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। उमा दीदी ने कथा करवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? दीदी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दीदी, ये कार्यक्रम तो दीदी के वर्ष में 4-5 कार्यक्रम हो जाते हैं। वो कुछ न कुछ करती रहती है परमार्थ के लिए। इनका शरीर ही परमार्थ के लिए है। पूरा जीवन जिन्होंने परमार्थ के लिए अपना दे दिया हो, तो साक्षात दुर्गा जी का रूप मानता हूँ मैं। और जो है ना, संत बिटप सरिता गिरधरणी पर हित हेतु इन्हीं की करनी। संत हैं, बिटप वृक्ष हैं, नदी है, ये सब दूसरे के लिए जीते हैं। इनका अपना कहीं कुछ नहीं है। तो हमारी दीदी का जीवन दूसरों के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं है। तो उनका जीवन तो परमार्थ के लिए, परमार्थ करती रहती हैं। और ईमानदारी की बात है कि उनके लिए शब्द नहीं है। उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनकी प्रशंसा कर सकें। साक्षात भगवती का रूप है। और 7 दिन अभी कथा चली, आपकी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए कथा में क्या क्या प्रसंग रहे? कथा में, अब कथा तो आगाज है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। कथा आगाज है। अगर हम जीवन भर कथा करते रहें तो भी हम उसका पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे जीवन में जो सूत्र हैं कि हमको क्या करना चाहिए, ये हमें रामायण सिखाती है। हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें महाभारत सिखाता है। और हमको कैसे मरना चाहिए, हमारे जीवन की मृत्यु मंगल में कैसे हो, तो ये हमें भागवत जी सिखाते हैं। जीवन जीने की कला अगर कहीं है तो वो भागवत जी में। चारों प्रस्वाद भागवत जी में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भागवत जी से बाहर कुछ है ही नहीं। व्यक्ति जीवन में अगर एक बार कथा को ध्यान से सुन ले और कुछ उसके ज़्यादा नहीं, 7 दिन में 7 सूत्र ही अपना ले, तो उसके जीवन जीने की कला आ जाएगी कि जीवन हम कैसे जीना चाहिए, कैसे हम जी कैसे रहें। तो भागवत जी हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। जीते जी कल्याण करते हैं और मरने के बाद भी इन्हीं के द्वारा कल्याण होता है। धुंधुकारी का कल्याण किसके द्वारा हुआ? भागवत जी के द्वारा हुआ। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को भागवत सुनाई
उसका कल्याण कर दिया। राजा परीक्षित का कल्याण किसके द्वारा हुआ? जब राजा को श्राप हुआ तो राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। तो सुखदेव जी ने कहा 7 दिन में तुझे कहाँ मरना है, सबको 7 दिन में तो मरना है। बरी आने सत्य प्रश्न कृतो लोक हेतो नप आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्परः। ये तेरा प्रश्न नहीं है कि तुझे 7 दिन में मरना है। तो बोले कृतो लोक हेतो नप, ये तो सारे संसार का कल्याण करने वाला, 7 दिन में सबको ही मरना है। तो हमारी मुक्ति कैसे हो, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो, ये हमें भागवत जी के द्वारा शिक्षा मिलती है। और फिर इसके बीच में अपने भगवान के जन्मोत्सव है, आनंद है। और अब आज 7वां दिन है, तो आज दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, भागवत जी का सारांश है। अब दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का भी अगर हम वर्णन सुन लें तो हमारे जीवन हमको किससे क्या शिक्षा मिली, कहाँ से किस गुरु से हमें क्या शिक्षा मिली, ये आज की कथा में हम बताने वाले हैं। इस 7 दिन यहाँ पर कथा चली, क्या कहना चाहेंगी गुनाह वासियों से? आप भी आपने कथा करवाई है, लोग सुनने भी आए यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ भगवत कृपा जो मेरे ऊपर हुई है और जितना अनुग्रह हमारी पब्लिक ने दिया है कि इतना पिन ड्रॉप साइलेंट एक बार जो आके बैठा है अंत तक उठा नहीं, इससे बड़ा कोई सबूत आपको मैं दे नहीं सकती। आनंद की पल पल जिसने महसूस किया है उसको भोग रहा है, और बाहर जाके जो इजी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ 7 दिन से, इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है, क्या मिसाल मिल सकती है भागवत जी के बारे में। और भागवत जी में क्या नहीं है, जिसने जान लिया, जानते सब लोग मानते नहीं, ज्ञान तो सबके पास है लेकिन मानता कोई नहीं है। जिसने जान लिया फिर मान लिया और उसको जीवन में उतार लिया, ये भागवत जी का वो मैंने महसूस किया। यहीं छोड़ के जाना है, 4 कंधों पे जाएंगे, खाली हाथ मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। यहीं से पाया, यहीं छोड़ के जाना चाहिए। ये मैं सबको कहूँगी कि बचा के मत करो कुछ, अपने साथ में अपने पुण्य में कहीं अपना संवर्धन करो, आज नहीं तो कल वो आपके काम अवश्य आएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। धन्यवाद। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।